आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल और बेहद फेमस किताब कांट हर्ट मी। आपने इस बुक की बहुत सी ऑडियो बुक सुनी होंगी, लेकिन आज हम इसे सिर्फ सुनने नहीं वाले, हम इसे महसूस करने वाले हैं, क्योंकि ये कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे हिस्से को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। और हो सकता है ये ऑडियो बुक आपकी जिंदगी बदल दे, लेकिन एक कंडीशन है, आपको इसे सिर्फ सुनना नहीं है, आपको इसमें खुद को देखना है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब अपने माइंड से हार चुके होते हैं, हम सब एक्सक्यूजेस बनाते हैं, हम सब पेन से बचते हैं, लेकिन डेविड गॉगिंस एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जो आपको अनकंफर्टेबल कर देगी। आप वीक नहीं हो, आप बस अपनी लिमिट्स एक्सेप्ट कर चुके हो, और आज हम उन लिमिट्स को तोड़ने वाले हैं। अब इमेजिन करो, एक इंसान जो 300 पाउंड्स का है, जो अपने पास्ट से टूटा हुआ है, जो खुद को फेलियर मान चुका है, और वही इंसान दुनिया के टफेस्ट वॉरियर्स में से एक बन जाता है। कैसे? यही कहानी है पेन को पावर में बदलने की, एक्सक्यूजेस को खत्म करने की, और खुद को रीराइट करने की। और जैसे जैसे आप इस ऑडियो बुक को सुनते जाओगे, आपको लगेगा कि आप भी बदल सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ डेविड गॉगिंस की स्टोरी नहीं है, ये आपकी भी स्टोरी हो सकती है। और यही रीजन है कि ऑडियो बुक्स इतने पावरफुल होते हैं। आप कहीं भी हो सकते हो, चलते हुए, जिम में या पढ़ाई के बीच, और फिर भी आप अपने माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इसी पर्पस के साथ एनलाइटनिंग ऑडियो बुक आपको ऐसी ही पावरफुल जर्नी से जोड़ता है, जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन देती है। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो आप सुनने वाले हो वो आपको अनकंफर्टेबल करेगा, आपको चैलेंज करेगा, और शायद आपको एक नया इंसान बना दे। कभी कभी जिंदगी इतनी कठोर हो जाती है कि इंसान टूटने लगता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो टूटते नहीं, वो खुद को फिर से बनाते हैं। ये कहानी है ऐसे ही एक इंसान की, कांट हर्ट मी, जिसे लिखा है डेविड गॉगिंस ने। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये दर्द से ताकत बनाने की कहानी है, ये एक्सक्यूजेस को खत्म करने की कहानी है, और ये उस इंसान की कहानी है जिसने अपनी लिमिट्स को तोड़ दिया। डेविड गॉगिंस, एक ऐसा नाम जो आज दुनिया के सबसे टफेस्ट लोगों में गिना जाता है, लेकिन वो हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब वो ओवरवेट था, करीब 300 पाउंड्स। वो अपने ही डर में जी रहा था। बचपन में अब्यूज, गरीबी, रेसिज्म, हर तरफ पेन ही पेन। और सबसे खतरनाक बात, उसने खुद को वीक मान लिया था। आप भी शायद रिलेट कर सकते हो। जब लाइफ बार बार आपको गिराती है, तो एक समय आता है जब आप बिलीव करने लगते हो, मैं ऐसा ही हूं। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। डेविड गॉगिंस भी इसी ट्रैप में था। वो खुद को विक्टिम मान चुका था, लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। वो अपने घर में बैठा था, टीवी चल रहा था, और अचानक उसने नेवी सील्स के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देखी, और उसी मोमेंट उसके अंदर कुछ जाग गया। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में इतना वीक हूं? और यहीं से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। लेकिन चेंज आसान नहीं था। उसने डिसाइड किया, मैं नेवी सील बनूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, वो ओवरवेट था, अनफिट था, मेंटली ब्रोकन था, और नेवी सील बनने के लिए एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल टफनेस चाहिए थी। अब इमेजिन करो, आप जीरो से शुरू कर रहे हो, और आपका गोल है दुनिया का टफेस्ट ट्रेनिंग पास करना। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन यही तो डिफरेंस है नॉर्मल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में। डेविड गॉगिंस ने एक्सक्यूजेस नहीं बनाए, उसने खुद को पुश करना शुरू किया। पहले दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन और ज्यादा मुश्किल, लेकिन उसने एक रूल फॉलो किया, नो मैटर वॉट, आई डोंट क्विट। और धीरे धीरे उसका बॉडी बदलने लगा।
उसका माइंड बदलने लगा। लेकिन असली बदलाव अंदर हो रहा था। वो हर दिन खुद को पेन में डालता था, रन करता था, वर्कआउट करता था, और जब उसका माइंड कहता बस कर, अब नहीं, तो वो खुद से कहता अभी तो शुरू किया है। यही माइंडसेट उसे अलग बनाता है। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट जो डेविड गॉगिन्स सिखाते हैं, द 40% रूल। वो कहते हैं जब आपको लगता है कि आप खत्म हो गए हो, तब आप सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हो। मतलब आपके अंदर 60% और बाकी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, हम जल्दी हार मान लेते हैं जब थोड़ा पेन आता है, हम रुक जाते हैं जब थोड़ी मुश्किल आती है, हम एक्सक्यूज बना लेते हैं। लेकिन अगर आप उस मोमेंट में थोड़ा और पुश करो तो क्या होगा? आपका लिमिट एक्सपैंड होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप मेंटली स्ट्रांग बनोगे। अब इमेजिन करो, अगर आप हर दिन सिर्फ 10% ज्यादा पुश करो तो 30 दिन बाद आप पूरी तरह बदल चुके होंगे। और यही कंसिस्टेंसी का पावर है। अब एक और डीप बात, डेविड गॉगिन्स कहते हैं योर माइंड इज योर बिगेस्ट एनिमी बट इट कैन ऑल्सो बी योर बिगेस्ट वेपन। मतलब आपका माइंड आपको रोक भी सकता है और आपको अनस्टॉपेबल भी बना सकता है। यह डिपेंड करता है आप उसे कैसे यूज करते हो। अब इमेजिन करो, आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लेते हो तो क्या होगा? कोई भी सिचुएशन आपको नहीं रोक पाएगी। और यही इस जर्नी का एसेंस है। अब धीरे धीरे डेविड गॉगिन्स सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी स्ट्रांग बन रहा था। और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, जब आप ऐसी स्टोरी सुनते हो जैसे अभी आप सुन रहे हो, तो आपका माइंड सिर्फ सुन नहीं रहा होता, वो खुद को कंपेयर कर रहा होता है और खुद को पुश करने के लिए तैयार कर रहा होता है। और यही रीजन है कि ऑडियो बुक्स इतने पावरफुल होते हैं। आप कहीं भी हो सकते हो, चलते हुए, ट्रैवल करते हुए या आराम करते हुए, और फिर भी आप खुद को अपग्रेड कर सकते हो। इसी पर्पस के साथ एनलाइटनिंग ऑडियो बुक आपको ऐसी ही पावरफुल स्टोरीज और लेसन्स देता है जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अप्लाई करने के लिए होते हैं। अब धीरे धीरे डेविड गॉगिन्स एक नई आइडेंटिटी बना रहा था, विक्टिम से वॉरियर। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आगे उसे ऐसे चैलेंजेस का सामना करना था जो किसी भी नॉर्मल इंसान को तोड़ सकते हैं। और वहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि मोटिवेशन में डिसीजन लेना आसान होता है, लेकिन पेन में टिके रहना यही कैरेक्टर बनाता है। डेविड गॉगिन्स ने डिसाइड तो कर लिया था कि उन्हें नेवी सील बनना है, लेकिन रियलिटी उनके डिसीजन से कहीं ज्यादा ब्रूटल थी। उनका शरीर टूट चुका था, वजन बहुत ज्यादा, स्टैमिना ऑलमोस्ट खत्म और माइंड सालों की नेगेटिविटी से भरा हुआ। लेकिन उन्होंने एक चीज समझ ली थी, अगर जिंदगी बदलनी है तो कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा। और यही से उन्होंने खुद के खिलाफ युद्ध शुरू किया। अब इमेजिन करो, बाहर ठंड है, बॉडी दर्द में है, सांसें तेज चल रही है, और उसी समय आपका माइंड कह रहा है बस कर, तू नहीं कर पाएगा। ज्यादातर लोग यही रुक जाते हैं, लेकिन डेविड गॉगिन्स उस आवाज को इग्नोर करना सीख रहे थे। वो रोज खुद को लिमिट तक पुश करते थे। सुबह दौड़, घंटों वर्कआउट, स्ट्रिक्ट डाइट, और धीरे धीरे उनका शरीर बदलने लगा। लेकिन उससे भी बड़ा बदलाव उनके माइंड में हो रहा था, क्योंकि हर बार जब वो पेन के बावजूद कंटिन्यू करते, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ जाता। और यही सीक्रेट है, कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, पेन फेस करने से आता है। अब एक दिन उन्होंने स्केल पर अपना वजन देखा। कुछ महीनों में उन्होंने लगभग 100 पाउंड्स लूज कर दिए थे। ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। और यही वो मोमेंट था जहां उन्हें रियलाइज हुआ, हमारी लिमिट्स रील नहीं होती, वो सिर्फ हमारे माइंड की बनाई हुई होती है।
लेकिन जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब उन्हें जाना था दुनिया की टफेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग में, नेवी सील ट्रेनिंग, जहां सिर्फ बॉडी नहीं, आपकी सोल तक टेस्ट होती है। और वही होता है हेल वीक, एक ऐसी ट्रेनिंग जहां कई दिनों तक नींद नहीं, लगातार पेन, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर और इंस्ट्रक्टर्स का सिर्फ एक मिशन, आपको तोड़ देना। अब इमेजिन करो, आपका शरीर कांप रहा है, मसल्स जवाब दे चुकी है, आंखें बंद हो रही है, और तभी कोई चिल्लाता है, क्विट कर दो। वही एक बेल रखी होती थी। अगर कोई छोड़ना चाहता तो उसे बस बेल बजानी होती, और हर दिन लोग उस बेल को बजाते थे क्योंकि पेन अनबियरेबल था। लेकिन डेविड गॉगिंस अपने माइंड के साथ एक नई लड़ाई लड़ रहे थे। जब उनका ब्रेन कहता अब नहीं, तो वो खुद से कहते मैं यहां एवरेज बनने नहीं आया, और फिर वो एक कदम और आगे बढ़ते। यही डिफरेंस है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों में। वो पेन से भागते नहीं, वो उसे यूज करते हैं। अब एक पावरफुल लेसन जो डेविड गॉगिंस बार बार कहते हैं, पेन अनलॉक्स अ सीक्रेट डोर इन दी माइंड। मतलब जब आप पेन फेस करते हो तब आपको अपनी असली ताकत दिखती है, क्योंकि कंफर्ट में कोई ग्रो नहीं करता, ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट में होती है। अब इमेजिन करो, अगर आप हर दिन थोड़ा डिस्कंफर्ट चूज करो, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ो, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करो, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो, तो क्या होगा? आपका माइंड स्ट्रांग होगा, आपकी डिसिप्लिन डेंजरस लेवल पर पहुंच जाएगी। और यही रीजन है कि विनर्स अलग होते हैं। वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो एक्शन लेते हैं। अब धीरे धीरे डेविड गॉगिंस सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे थे, वो मेंटली अनस्टॉपेबल बन रहे थे। लेकिन उनकी जिंदगी अब भी उन्हें आसान रास्ता नहीं देने वाली थी, क्योंकि आगे उन्हें ऐसे मोमेंट्स फेस करने थे जहां उनका शरीर पूरी तरह टूटने वाला था, और वहीं उनकी असली आइडेंटिटी सामने आने वाली थी। लेकिन जिंदगी की सबसे खतरनाक लड़ाई अभी बाकी थी, क्योंकि कुछ दर्द शरीर को नहीं, इंसान की पहचान को तोड़ते हैं। डेविड गॉगिंस अब तक खुद को लिमिट तक पुश कर चुके थे। उन्होंने इम्पॉसिबल वेट लॉस किया, हेल वीक सर्वाइव किया, और हर उस आवाज को हराया जो कहती थी तुम नहीं कर सकते। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उनका शरीर धीरे धीरे टूट रहा था। लगातार एक्सट्रीम ट्रेनिंग, कम नींद और एंडलेस प्रेशर। अब उनके पैरों में फ्रैक्चर्स होने लगे थे, घुटनों में दर्द, हड्डियां कमजोर, बॉडी ऑलमोस्ट जवाब दे रही थी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, उन्होंने रुकना एक्सेप्ट नहीं किया। अब इमेजिन करो, हर कदम दर्द दे रहा है, बॉडी चिल्ला रही है बस करो, और फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो। यह सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं थी, यह प्योर मेंटल वॉरफेयर था। यही डेविड गॉगिंस एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, कैलसिंग द माइंड। जैसे मेहनत से हाथों में कैलस बन जाते हैं और स्किन हार्ड हो जाती है, ठीक वैसे ही पेन और स्ट्रगल आपके माइंड को हार्ड बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, लोग पेन से भागते हैं और इसलिए उनका माइंड वीक रह जाता है। अब इमेजिन करो, अगर आप हर मुश्किल सिचुएशन से भागने के बजाय उसका सामना करो, तो क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस डेंजरस लेवल पर पहुंच जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस पॉजिटिव थिंकिंग से नहीं आता, कॉन्फिडेंस प्रूफ से आता है। हर बार जब आप खुद को प्रूव करते हो मैं ये कर सकता हूं, तब आपका माइंड बदलता है। डेविड गॉगिंस यही कर रहे थे। वो रोज खुद को प्रूफ दे रहे थे कि मैं पेन हैंडल कर सकता हूं, मैं एवरेज नहीं हूं। और धीरे धीरे उनका पूरा आइडेंटिटी बदल रहा था। अब एक और डीप लेसन, डेविड गॉगिंस कहते हैं, मोस्ट पीपल स्टॉप व्हेन दे आर टायर्ड, विनर स्टॉप व्हेन दे आर डन। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन अगर आप इसे सच में अप्लाई कर लो, आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि ज्यादातर लोग मूड के हिसाब से काम करते हैं। मन है तो मेहनत, मन नहीं है तो एक्सक्यूजेस।
लेकिन विनर्स मूड का इंतजार नहीं करते, वो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। अब इमेजिन करो, आपका एग्जाम पास है, बॉडी टायर्ड है, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, और फिर भी आप बैठकर पढ़ते हो। यही वो मोमेंट है जहां आपका फ्यूचर डिसाइड होता है, और यही रीजन है कि डिसिप्लिन टैलेंट से ज्यादा पावरफुल है। अब धीरे धीरे डेविड गॉगिंस मेंटली इतना स्ट्रांग हो चुके थे कि पेन उनका एनिमी नहीं रहा, पेन उनका टीचर बन गया। और यही से उन्होंने लाइफ को अलग तरीके से देखना शुरू किया। अब हर चैलेंज उन्हें डराता नहीं था, एक्साइट करता था, क्योंकि उन्हें पता था चैलेंज के दूसरी तरफ ग्रोथ होती है। अब एक पावरफुल विजुअलाइजेशन। इमेजिन करो, दो लोग हैं। पहला इंसान हर मुश्किल से बचता है, दूसरा इंसान हर मुश्किल का सामना करता है। कुछ साल बाद दोनों की जिंदगी सेम नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रगल इंसान को शेप करता है। और यही रीजन है कंफर्टेबल लाइफ अक्सर वीक पीपल बनाती है, जबकि हार्ड लाइफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाती है। अब इमेजिन करो, अगर आप हर दिन थोड़ा अनकंफर्टेबल होना चूज करो, एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा फोकस, एक्स्ट्रा डिसिप्लिन, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका माइंड अनस्टॉपेबल बन जाएगा। और यही इस जर्नी का रियल मैसेज है। अब डेविड गॉगिंस सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे थे, वो खुद को रिक्रिएट कर चुके थे। लेकिन जिंदगी अभी उन्हें और टेस्ट करने वाली थी, क्योंकि आगे उन्हें सिर्फ बॉडी नहीं, अपनी सोल तक की लिमिट को टेस्ट करना था। और वहीं उन्हें समझ आने वाला था कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से होती है। और शायद यही वो मोमेंट था जहां डेविड गॉगिंस ने जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई समझी। आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, वो आपके अंदर बैठा हुआ है। वही आवाज जो आपको कंफर्ट में रखती है, जो आपको एक्सक्यूजेस देती है, जो आपको एवरेज बनाए रखना चाहती है। और यही रीजन है कि ज्यादातर लोग अपनी पोटेंशियल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वो खुद से हार जाते हैं। लेकिन डेविड गॉगिंस अब बदल चुके थे। अब जब उनका माइंड कहता आज मत कर, तो वो इंटेंशनली वही काम करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया था ग्रोथ हमेशा रेजिस्टेंस के पीछे छिपी होती है। अब इमेजिन करो, सुबह 4 बजे है, बाहर अंधेरा है, बॉडी दर्द में है, और फिर भी आप उठकर दौड़ने जाते हो। यही वो मोमेंट है जहां ऑर्डिनरी लोग सोते रहते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग खुद को बना रहे होते हैं। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट जो डेविड गॉगिंस ने डेवलप किया, द कुकी जार मेथड। जब भी लाइफ उन्हें तोड़ने की कोशिश करती, वो अपने पास्ट विक्ट्रीज को याद करते। हर मुश्किल मोमेंट में वो खुद को रिमाइंड करते, मैं पहले भी इम्पॉसिबल चीजें सर्वाइव कर चुका हूं। और यही मेमोरी उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती। अब इमेजिन करो, आप किसी मुश्किल फेज में हो और उसी समय आप खुद को याद दिलाओ, मैंने इससे पहले भी हार्ड टाइम्स हैंडल किए हैं। तो क्या होगा? आपका फियर कम हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। और यही माइंडसेट प्रेशर में विनर्स को स्टेबल रखता है। अब एक और ब्रूटल रियलिटी। डेविड गॉगिंस कहते हैं, नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। ये लाइन हर्ष लग सकती है, लेकिन यही ट्रूथ है, क्योंकि अंत में आपकी जिंदगी बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी है। कोई मोटिवेशन वीडियो, कोई टीचर, कोई फ्रेंड आपकी जगह मेहनत नहीं करेगा। और जिस दिन इंसान ये एक्सेप्ट कर लेता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। अब इमेजिन करो, आप एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर दो, ब्लेम करना बंद कर दो, और सिर्फ एक सवाल पूछो, अब मुझे क्या करना है? तो क्या होगा? आपकी एनर्जी प्रॉब्लम्स पर नहीं, सॉल्यूशंस पर जाएगी। और यही विनर्स का माइंडसेट है। अब धीरे धीरे डेविड गॉगिंस खुद को ऐसी सिचुएशंस में डालने लगे जहां नॉर्मल लोग जाने से डरते थे। अल्ट्रा मैराथन्स, एंड्योरेंस रेसेस, कंटिन्यूअस सफरिंग। और शॉकिंग बात यह थी,
वो इन चैलेंजेस को एंजॉय करने लगे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पेन के साथ रिलेशनशिप बदल लिया था। जहां लोग पेन से भागते हैं, वो उसे ग्रोथ का रास्ता मानते थे। और यही डिफरेंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी माइंडसेट बनाता है। अब इमेजिन करो, अगर आप डिस्कंफर्ट से डरना बंद कर दो तो क्या होगा? प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाएगी, डिसिप्लिन नेचुरल हो जाएगा, कॉन्फिडेंस अनस्टॉपेबल हो जाएगा। और यही रीजन है कि हार्ड थिंग्स करना जरूरी है, क्योंकि इजी लाइफ रेयरली क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग पीपल। अब एक और डीप रियलाइजेशन, जब आप बार बार खुद को हार्ड सिचुएशंस में डालते हो, आपका सेल्फ इमेज बदलने लगता है। अब आप खुद को वीक नहीं देखते, आप खुद को फाइटर की तरह देखने लगते हो। और जिस दिन आपकी आइडेंटिटी बदलती है, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब इमेजिन करो, आप खुद को हर दिन प्रूव कर रहे हो, तो कुछ महीनों बाद आप वही इंसान नहीं रहोगे। और यही इस पूरी जर्नी का रियल एसेंस है। ग्रेटनेस टैलेंट से नहीं आती, ग्रेटनेस डेली सफरिंग टॉलरेट करने की एबिलिटी से आती है। अब धीरे धीरे डेविड गॉगिंस सिर्फ मेंटली स्ट्रांग नहीं बन रहे थे, वो मेंटली अनब्रेकेबल बन रहे थे। लेकिन अभी उनकी जिंदगी का सबसे डेंजरस चैलेंज बाकी था, क्योंकि आगे उन्हें एक ऐसी रेस फेस करनी थी जहां इंसान का शरीर नहीं, उसकी विल पावर सर्वाइव करती है। और अब डेविड गॉगिंस उस पॉइंट पर पहुंच चुके थे जहां पेन अब उन्हें रोकता नहीं था, पेन उन्हें बुलाता था। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जब कोई इंसान बार बार डिस्कंफर्ट फेस करता है तो उसका रिलेशनशिप पेन के साथ बदल जाता है। अब वो उससे डरता नहीं, वो उसे यूज करता है। और यही से डेविड गॉगिंस ने खुद को एक नए लेवल पर पुश करना शुरू किया। अब उनका लक्ष्य सिर्फ नेवी सील बनना नहीं था, अब वो अपनी लिमिट्स ढूंढना चाहते थे। और इसी दौरान उन्होंने डिसाइड किया कि वो अल्ट्रा मैराथन दौड़ेंगे। अब इमेजिन करो, एक इंसान जिसने प्रोफेशनल रनिंग ट्रेनिंग भी नहीं ली और वो 100 मील की रेस में उतरने जा रहा है। ये इनसेन लगता है, लेकिन यही डेविड गॉगिंस थे। उन्होंने रेस के लिए प्रॉपर प्रेपरेशन भी नहीं की थी, लेकिन उनके अंदर एक ऑब्सेशन था, खुद को प्रूव करने का। रेस शुरू हुई। शुरुआत में एड्रेनालाइन था, एनर्जी थी, लेकिन धीरे धीरे बॉडी टूटने लगी। कुछ घंटों बाद उनके पैरों में सीवियर पेन शुरू हो गया, मसल स्टिफ, फीट ब्लीडिंग। लेकिन असली हॉरर अभी बाकी था। लगातार दौड़ते दौड़ते उनकी किडनीज फेल होने लगी, शरीर डिहाइड्रेशन की लिमिट पार कर चुका था। अब इमेजिन करो, आपका पूरा शरीर चिल्ला रहा है, बस करो, नहीं होगा। और उसी मोमेंट आपका माइंड डिसाइड करता है, मैं कंटिन्यू करूंगा। यही वो जगह है जहां नॉर्मल माइंडसेट खत्म हो जाता है, क्योंकि उस लेवल पर शरीर नहीं दौड़ता, सिर्फ विल पावर दौड़ती है। डेविड गॉगिंस बाद में कहते हैं, द बॉडी कैन हैंडल मच मोर देन द माइंड बिलीव्स। और यही हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, रियलिटी नहीं, हमारा बिलीफ सिस्टम। हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, मैं इतना ही कर सकता हूं, और फिर हम उसी इनविजिबल केज में जीते रहते हैं। लेकिन जब आप उस केज को तोड़ते हो, तब आपकी असली पोटेंशियल बाहर आती है। अब इमेजिन करो, आप अपने लाइफ के हर एरिया में ये माइंडसेट अप्लाई करो, पढ़ाई, करियर, हेल्थ, डिसिप्लिन, तो क्या होगा? आपकी लिमिट्स एक्सपैंड होने लगेंगी, क्योंकि ग्रेटनेस कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। अब रेस के दौरान डेविड गॉगिंस की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि डॉक्टर्स ने उन्हें स्टॉप करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने रेस फिनिश की, टूटे हुए शरीर के साथ, एक्सट्रीम पेन के साथ। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद से प्रॉमिस किया था, मैं क्विट नहीं करूंगा। और यही डिसिप्लिन का हाईएस्ट फॉर्म है, जब इमोशंस कहें रुक जा, और फिर भी आप कंटिन्यू करो। अब एक डीप लेसन, डेविड गॉगिंस कहते हैं, मोटिवेशन इज टेम्पररी, डिसिप्लिन स्टेज। और यही रीजन है कि मोटिवेटेड लोग शुरुआत करते हैं,
लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग फिनिश करते हैं। अब इमेजिन करो, अगर आप सिर्फ मूड के हिसाब से पढ़ाई करो तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं आएगी, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन बिल्ड कर लो तो डिस्ट्रैक्शन भी आपको नहीं रोक पाएगा। और यही वो माइंडसेट है जो एवरेज स्टूडेंट्स को टॉपर्स बनाता है, एवरेज पीपल को लीडर्स बनाता है। अब धीरे धीरे डेविड गॉगिंस दुनिया को प्रूव नहीं कर रहे थे, वो खुद को प्रूव कर रहे थे। और यही सबसे पावरफुल बैटल होती है, क्योंकि जब आप खुद की नजरों में जीत जाते हो तब दुनिया की ओपिनियन मैटर करना बंद कर देती है। अब इमेजिन करो, आप हर दिन खुद को थोड़ा बेटर बना रहे हो, तो 1 साल बाद आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल जाएगी। और यही इस पूरी जर्नी का रियल मैसेज है। पेन आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और उसी पेन से आप खुद को रिक्रिएट भी कर सकते हो। ये चॉइस हमेशा आपकी होती है। और शायद यही रीजन है कि बहुत कम लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन पाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग पेन को एक्सेप्ट कर पाते हैं। लेकिन जो कर लेते हैं उन्हें फिर जिंदगी रोक नहीं पाती। और शायद यही वो मोमेंट था जहां डेविड गॉगिंस ने एक और खतरनाक सच्चाई समझी। इंसान की सबसे बड़ी एडिक्शन कंफर्ट होती है। हम सब सीक्रेटली इजी लाइफ चाहते हैं, कम पेन, कम स्ट्रगल, कम प्रेशर। लेकिन प्रॉब्लम यही है, कंफर्ट धीरे धीरे इंसान को वीक बना देता है, क्योंकि जितना आप इजी लाइफ चूज करते हो उतना ही आपका माइंड चैलेंज से डरने लगता है। और यही रीजन है कि छोटी प्रॉब्लम्स भी लोगों को तोड़ देती है। लेकिन डेविड गॉगिंस अब अलग सोचते थे। अब जब लाइफ हार होती, वो भागते नहीं थे, वो खुद से कहते, गुड, यही मुझे स्ट्रॉन्गर बनाएगा। और यही माइंडसेट उन्हें मेंटली डेंजरस बना रहा था। अब इमेजिन करो, बारिश हो रही है, बॉडी एग्जॉस्टेड है, स्लीप पूरी नहीं हुई, और फिर भी आप अपना काम करते हो। यही डिसिप्लिन है, क्योंकि डिसिप्लिन फीलिंग्स पर नहीं चलता, स्टैंडर्ड्स पर चलता है। और यही डिफरेंस है एमेट्योर्स और प्रोफेशनल्स में। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट जो डेविड गॉगिंस बार बार रिपीट करते हैं, स्टे हार्ड। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उनका लाइफस्टाइल था। इसका मतलब क्या है? जब लाइफ हार्ड हो जाए तब मेंटली टूटो मत। जब पेन आए तब एक्सक्यूजेस मत बनाओ। जब फियर आए तब पीछे मत हटो, बल्कि खुद को याद दिलाओ, मैं इससे ज्यादा स्ट्रांग हूं। अब इमेजिन करो, अगर आप हर मुश्किल मोमेंट में ये माइंडसेट यूज करो तो क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस अनशेकेबल हो जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस सक्सेस से नहीं आता, कठिन मोमेंट्स सर्वाइव करने से आता है। अब एक और डीप रियलाइजेशन। डेविड गॉगिंस कहते हैं, मोस्ट पीपल लाइव देयर होल लाइफ विदाउट एवर डिस्कवरिंग हाउ कैपेबल दे रियली आर। ये लाइन डराने वाली है, क्योंकि बहुत लोग पूरी जिंदगी एवरेज रहते हैं, ना इसलिए कि उनमें टैलेंट नहीं था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद को पुश ही नहीं किया। और यही सबसे बड़ा रिग्रेट बनता है। अब इमेजिन करो, जिंदगी के आखिरी दिन, और आप रियलाइज करो, मैं और ज्यादा कर सकता था। ये फीलिंग बहुत पेनफुल होती है। और शायद यही रीजन था कि डेविड गॉगिंस एवरेज लाइफ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। अब वो खुद को हर दिन चैलेंज करते थे। फिजिकल पेन, मेंटल पेन, लोनलीनेस, प्रेशर, और हर चैलेंज के बाद उनका माइंड और मजबूत हो जाता, क्योंकि स्ट्रगल कैरेक्टर बनाता है। अब इमेजिन करो, अगर आप रोज थोड़ी डिस्कंफर्ट चूज करो, एक्स्ट्रा स्टडी, एक्स्ट्रा वर्कआउट, एक्स्ट्रा फोकस, तो कुछ महीनों बाद आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकती है। और यही कंपाउंड इफेक्ट है डिसिप्लिन का। अब धीरे धीरे डेविड गॉगिंस सिर्फ खुद को इंप्रूव नहीं कर रहे थे, वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन रहे थे। लोग उन्हें देखकर रियलाइज कर रहे थे कि ह्यूमन लिमिट्स उतनी छोटी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। और यही इस पूरी ऑडियो बुक का सबसे पावरफुल मैसेज है। आपका पास्ट मैटर नहीं करता, आपकी करंट सिचुएशन मैटर नहीं करती,
अगर कुछ मैटर करता है तो वह है आपका डिसीजन। क्या आप एक्सक्यूजेस चूज करोगे या ग्रोथ, कंफर्ट चूज करोगे या ग्रेटनेस? क्योंकि जिंदगी आखिर में उसी डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में आपकी डेली हैबिट्स जाती है। और यही रीजन है कि छोटे डेली एक्शंस आपकी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। अब इमेजिन करो, अगर आप आज से खुद को थोड़ा ज्यादा पुश करना शुरू कर दो तो 1 साल बाद शायद लोग आपको पहचान भी ना पाए। और शायद यही डेविड गॉगिंस की सबसे बड़ी सीख है। आपकी लिमिट्स फेक है और जिस दिन आप ये मानना बंद कर देते हो उसी दिन आपकी नई जिंदगी शुरू होती है। और अब डेविड गॉगिंस उस स्टेज पर पहुंच चुके थे जहां लोग उन्हें सिर्फ इंसान नहीं, एक मशीन की तरह देखने लगे थे। लेकिन सच ये था, वो भी दर्द महसूस करते थे, वो भी डरते थे, उनका माइंड भी कभी कभी हार मानना चाहता था। फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया था। और यही मेंटल टफनेस का असली मतलब है। क्योंकि मेंटली स्ट्रांग लोग फियर फील नहीं करते, ऐसा नहीं है, वो फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं। अब इमेजिन करो, आपका एग्जाम पास है, प्रेशर है, डिस्ट्रैक्शंस है और आपका माइंड कहता है कल से पढ़ेंगे। यही बैटल होती है क्योंकि आपका फ्यूचर उस डिसीजन पर डिपेंड करता है कि आप उस आवाज को सुनते हो या एक्शन लेते हो। डेविड गॉगिंस कहते हैं यू हैव टू बिल्ड कैलसेस ऑन योर ब्रेन। मतलब आपको अपने माइंड को इतना ट्रेन करना होगा कि हार्ड सिचुएशंस आपको मेंटली तोड़ ना पाए। और ये कैसे होता है? रेपिटेशन से। हर बार जब आप अनकंफर्टेबल चीज करते हो आपका माइंड थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करते हो आपकी डिसिप्लिन बढ़ती है। हर बार जब आप पेन के बावजूद कंटिन्यू करते हो आपकी आइडेंटिटी बदलती है। और यही रीजन है कि ग्रेटनेस ओवरनाइट नहीं बनती, वो डेली सफरिंग से बनती है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, टेकिंग सोल्स। डेविड गॉगिंस कहते हैं जब आप इम्पॉसिबल सिचुएशंस में भी हार नहीं मानते तब आप मेंटली दूसरों से आगे निकल जाते हो। क्योंकि ज्यादातर लोग पेन आते ही टूट जाते हैं, लेकिन अगर आप काम रहो, कंटिन्यू करो और क्विट ना करो तो लोग मेंटली हार मान लेते हैं। अब इमेजिन करो, बाकी सब लोग थक चुके हैं और आप अभी भी फोकस्ड हो, तो क्या होगा? आपकी प्रेजेंस ही पावरफुल बन जाएगी। और यही विनर्स का ऑरा होता है। अब धीरे धीरे डेविड गॉगिंस समझ चुके थे कि जिंदगी फेयर नहीं है। कुछ लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कुछ को नहीं। लेकिन एक्सक्यूजेस किसी की जिंदगी नहीं बदलते, एक्शन बदलता है। और यही रीजन है कि उन्होंने विक्टिम माइंडसेट को पूरी तरह खत्म कर दिया। अब इमेजिन करो, आप हर बार ब्लेम करना बंद कर दो। फैमिली, सिचुएशन, लक, पास्ट, और सिर्फ खुद पर फोकस करो। तो क्या होगा? आपकी एनर्जी पावरफुल हो जाएगी क्योंकि अब आप कंट्रोल में हो। और यही अकाउंटेबिलिटी है। डेविड गॉगिंस कहते हैं नोबडी केयर्स अबाउट योर एक्सक्यूजेस, यू ईदर डू द वर्क और यू डोंट। ये लाइन हर्ष है, लेकिन यही रियलिटी है। दुनिया रिजल्ट्स देखती है और रिजल्ट्स उन्हीं के पास आते हैं जो अनकंफर्टेबल वर्क करने को तैयार होते हैं। अब इमेजिन करो, आप रोज डिसिप्लिन चूज करते हो, भले ही मूड ना हो, एनर्जी लो हो या डिस्ट्रैक्शंस हो, तो कुछ समय बाद आप मेंटली अलग लेवल पर पहुंच जाओगे। और यही इस पूरी जर्नी का फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन है। डेविड गॉगिंस अब सिर्फ स्ट्रांग नहीं थे, वो अनब्रेकेबल बन चुके थे। और यही रीजन है कि उनकी स्टोरी लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। क्योंकि डीप इनसाइड हर इंसान जानता है कि उसके अंदर भी एक स्ट्रॉन्गर वर्जन छिपा हुआ है। बस बहुत कम लोग उसे बाहर लाने की हिम्मत करते हैं। और शायद यही इस पूरी ऑडियो बुक का सबसे बड़ा मैसेज है। जिंदगी आपको हर दिन टेस्ट करेगी, पेन देगी, प्रेशर देगी, डाउट्स देगी,
लेकिन आखिर में सवाल सिर्फ एक होगा, क्या आप हार मानोगे या क्या आप खुद को प्रूव करोगे? और शायद यही वो जगह है जहां डेविड गॉगिंस की कहानी सिर्फ मोटिवेशन नहीं रहती, वो एक मिरर बन जाती है। क्योंकि जब आप उनकी जर्नी को डीपली देखते हो तो कहीं ना कहीं आप खुद को देखना शुरू कर देते हो। आप रियलाइज करते हो कि आपकी जिंदगी में भी एक्सक्यूजेस है, आपके अंदर भी फेयर है, आपका माइंड भी आपको कंफर्ट में रखना चाहता है। लेकिन अब फर्क यह है, अब आप अवेयर हो चुके हो। अब जब आपका माइंड कहे यह मुश्किल है, तो शायद आपके अंदर से एक दूसरी आवाज आएगी, इसीलिए करना है। और यही शिफ्ट इंसान की डेस्टिनी बदल देता है। अब इमेजिन करो, आप हर सुबह उठते हो और खुद से पूछते हो, आज मैं अपने वीक वर्जन को कैसे हराऊं? तो क्या होगा? हर दिन आपका कैरेक्टर बिल्ड होगा। क्योंकि सक्सेस एक बड़ा मोमेंट नहीं है, सक्सेस डेली स्मॉल विक्ट्रीज का रिजल्ट है। डेविड गॉगिंस ने भी यही किया था। उन्होंने ओवरनाइट चेंज नहीं किया, उन्होंने डेली खुद को पुश किया। जब माइंड टायर्ड था तब भी कंटिन्यू, जब बॉडी पेन में थी तब भी कंटिन्यू, जब लाइफ अनफेयर लगी तब भी कंटिन्यू। और यही कंसिस्टेंसी उन्हें लेजेंडरी बनाती है। अब एक बहुत डीप लेसन। डेविड गॉगिंस कहते हैं, द ओनली पर्सन हु वाज गोइंग टू टर्न माई लाइफ अराउंड वाज मी। और शायद यही लाइन इस पूरी ऑडियो बुक का हार्ट है। क्योंकि अंत में कोई और आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा, कोई आपको डिसिप्लिन नहीं देगा, कोई आपके सपने पूरे नहीं करेगा। वो काम आपको खुद करना होगा। और जिस दिन इंसान ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लेता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। अब इमेजिन करो, आप एक्सक्यूजेस हटाकर सिर्फ एक्शन पर फोकस करो। तो क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस रील हो जाएगा, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा और आप मेंटली स्ट्रॉन्गर महसूस करोगे। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट वर्ड से नहीं बनता, सेल्फ रिस्पेक्ट तब बनता है जब आप खुद से किए प्रॉमिसेस निभाते हो। अब इमेजिन करो, आपने खुद से कहा मैं पढ़ूंगा, और आपने पढ़ा। आपने कहा मैं क्विट नहीं करूंगा, और आपने क्विट नहीं किया। तो धीरे धीरे आपका माइंड आपको ट्रस्ट करना शुरू कर देता है, और यही अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस की शुरुआत होती है। अब एक और सटल रियलाइजेशन, पेन हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी वही पेन आपको उस इंसान में बदलता है जो आप बन सकते हो। और शायद इसलिए हार्ड टाइम्स जरूरी होते हैं, क्योंकि कंफर्ट रेयरली क्रिएट्स ग्रेटनेस। अब इमेजिन करो, अगर डेविड गॉगिंस अपने पेन से भाग जाते तो क्या होता? दुनिया उन्हें कभी नहीं जानती, और शायद वो खुद को भी कभी नहीं जान पाते। और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है, अपनी पोटेंशियल तक कभी ना पहुंचना। लेकिन अब वो दुनिया को एक मैसेज दे चुके थे, आप जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा कैपेबल हो। और यही रीजन है कि उनकी स्टोरी सिर्फ फिटनेस की स्टोरी नहीं है, ये ह्यूमन पोटेंशियल की स्टोरी है। अब धीरे धीरे ये पूरी जर्नी एक रियलाइजेशन में बदल जाती है कि ग्रेटनेस किसी स्पेशल इंसान के लिए रिजर्व्ड नहीं है। ग्रेटनेस उन लोगों के लिए है जो हार्ड थिंग्स करने को तैयार है। और शायद यही सवाल अब आपके सामने भी है, क्या आप कंफर्ट चूज करोगे या क्या आप अपने स्ट्रॉन्गर वर्जन को चूज करोगे? क्योंकि जिंदगी आखिर में उसी डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में आपकी डेली डिसिप्लिन जाती है। और शायद आज अभी आपकी नई आइडेंटिटी की शुरुआत हो सकती है। और शायद यही वो मोमेंट है जहां इंसान को खुद से एक बहुत ऑनेस्ट सवाल पूछना पड़ता है, क्या मैं सच में अपनी पूरी पोटेंशियल पर जी रहा हूं? क्योंकि सच ये है, ज्यादातर लोग अपनी लिमिट से नहीं हारते, वो अपने एक्सक्यूजेस से हारते हैं। डेविड गॉगिंस ने अपनी पूरी जिंदगी में यही प्रूव किया कि इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, उसके माइंडसेट में होती है। और यही रीजन है कि एक ओवरवेट, ब्रोकन, इनसिक्योर इंसान
दुनिया के टफेस्ट मैन में से एक बन पाया। अब इमेजिन करो, अगर उन्होंने उस दिन खुद से ये ना कहा होता, इनफ इज इनफ, तो क्या होता? वो शायद आज भी एक्सक्यूजेस के पीछे छिपे होते, एवरेज लाइफ जी रहे होते। लेकिन उन्होंने एक डिसीजन लिया, अनकंफर्टेबल बनने का, और यही डिसीजन उनकी पूरी डेस्टिनी बदल गया। अब एक बहुत पावरफुल रियलाइजेशन। डेविड गॉगिंस कहते हैं, यू आर इन डेंजर ऑफ लिविंग अ लाइफ सो कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट दैट यू विल डाई विदाउट एवर रियलाइजिंग योर ट्रू पोटेंशियल। ये लाइन सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये वार्निंग है, क्योंकि कंफर्ट धीरे धीरे इंसान को अंदर से हॉलो बना देता है। जब आप हमेशा इजी रास्ता चूज करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस वीक हो जाता है, आपकी डिसिप्लिन खत्म होने लगती है, और धीरे धीरे आप एवरेज लाइफ एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन डीप इनसाइड आपको पता होता है कि आप इससे ज्यादा कर सकते थे, और वही रिग्रेट इंसान को सबसे ज्यादा दर्द देता है। अब इमेजिन करो 5 साल बाद का अपना वर्जन, और खुद से पूछो, क्या मैं अपने आज के डिसीजंस पर प्राउड रहूंगा? क्योंकि फ्यूचर अचानक नहीं बदलता, फ्यूचर डेली हैबिट से बनता है। और यही रीजन है कि डेविड गॉगिंस डेली डिसिप्लिन को वर्शिप करते थे। जब कोई नहीं देख रहा होता, तब भी मेहनत, तब भी फोकस, तब भी कंसिस्टेंसी। क्योंकि चैंपियंस पब्लिक में नहीं बनते, वो अकेले में बनते हैं। अब एक और डीप लेसन, मोटिवेशन टेम्पररी होती है, कुछ दिन एनर्जी हाई, कुछ दिन लो, लेकिन डिसिप्लिन आपको हर हालत में आगे बढ़ाता है। और यही डिफरेंस है ड्रीमर्स और अचीवर्स में। ड्रीमर्स सोचते रहते हैं, अचीवर्स एक्शन लेते हैं। अब इमेजिन करो, आपका माइंड कह रहा है थोड़ा आराम कर, लेकिन आप फिर भी अपना काम कंप्लीट करते हो। यही मेंटल टफनेस है, क्योंकि टफनेस मसल्स में नहीं होती, डिसीजंस में होती है। और यही इस पूरी ऑडियो बुक का कोर मैसेज है। जब लाइफ हार्ड हो तब हार्ड बनो, जब पेन आए तब भागो मत, जब फियर आए तब पीछे मत हटो, बल्कि खुद से कहो, मैं इससे बड़ा हूं। और शायद यही रीजन है कि कुछ लोग इम्पॉसिबल चीजें कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को बिलीव करना बंद कर दिया और खुद को प्रूव करना शुरू कर दिया। अब इमेजिन करो, अगर आप अगले 6 महीनों तक रोज डिसिप्लिन चूज करो, डिस्ट्रैक्शंस कम करो, एक्सक्यूजेस हटाओ, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है, शायद जितना आप अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। और यही ह्यूमन पोटेंशियल की ब्यूटी है। हम अपनी लिमिट से कहीं ज्यादा कैपेबल हैं, बस हमें खुद को उस लेवल तक पुश करना पड़ता है। अब धीरे धीरे डेविड गॉगिंस की पूरी जर्नी एक फाइनल मैसेज में बदल जाती है। नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। आपको खुद उठना होगा, खुद लड़ना होगा, और खुद को खुद ही बनाना होगा। और शायद यही सबसे एम्पावरिंग ट्रूथ है, क्योंकि जिस दिन आप ये समझ लेते हो, उसी दिन आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में आ जाती है। और शायद यही वो पॉइंट है जहां इंसान एक्सक्यूजेस देना बंद कर देता है और खुद को ऑनेस्टली देखना शुरू करता है। क्योंकि आखिर में आपकी जिंदगी वही बनती है जो आप रोज रिपीट करते हो। अगर रोज डिस्ट्रैक्शन, तो डिस्ट्रैक्टेड लाइफ। अगर रोज एक्सक्यूजेस, तो एवरेज लाइफ। लेकिन अगर रोज डिसिप्लिन, तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स। डेविड गॉगिंस की पूरी जर्नी इसी ट्रूथ पर बेस थी। उन्होंने कोई मैजिक फॉर्मूला यूज नहीं किया, उन्होंने बस खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालना बंद नहीं किया। और यही चीज उन्हें मेंटली अनब्रेकेबल बनाती गई। अब इमेजिन करो, आप रोज सुबह उठते हो और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछते हो, आज मैं अपने फ्यूचर के लिए क्या सैक्रिफाइस करूंगा? तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका पूरा माइंडसेट बदल जाएगा। क्योंकि ग्रेटनेस कंफर्ट से नहीं मिलती, ग्रेटनेस सैक्रिफाइस मांगती है, और सैक्रिफाइस हमेशा पेनफुल होता है। लेकिन टेम्पररी पेन परमानेंट रिग्रेट से बेहतर होता है।
अब एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट जिसे डेविड गॉगिंस कहते हैं, दी अकाउंटेबिलिटी मिरर। उन्होंने अपने घर के मिरर पर स्टिकी नोट्स लगाए थे, अपनी वीकनेसेस लिखी, अपने गोल्स लिखे, ताकि वो खुद से झूठ ना बोल सके। और यही ब्रूटल ऑनेस्टी उनकी ग्रोथ की फाउंडेशन बनी। अब इमेजिन करो, आप रोज खुद को सच बताओ, हां मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं, हां मैं एक्सक्यूजेस बना रहा हूं, हां मुझे और मेहनत करनी होगी। तो क्या होगा? आपकी अवेयरनेस डेंजरस लेवल पर पहुंच जाएगी, क्योंकि चेंज तभी शुरू होता है जब इंसान रियलिटी एक्सेप्ट करता है। और यही रीजन है कि बहुत लोग कभी ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि वो खुद से ऑनेस्ट नहीं होते। लेकिन जिस दिन आप खुद से सच्चाई बोलना शुरू कर देते हो, उसी दिन आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। अब इमेजिन करो, आप अपने वीक हैबिट्स पहचान लेते हो और फिर रोज उन्हें इंप्रूव करने पर काम करते हो। तो कुछ समय बाद आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल सकती है। और यही कंपाउंड इफेक्ट है डिसिप्लिन का। अब एक और डीप रियलाइजेशन, डेविड गॉगिंस कहते हैं, द माइंड विल क्विट लॉन्ग बिफोर द बॉडी एवर डज। और यही रीजन है कि मेंटल स्ट्रेंथ सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि लाइफ हमेशा इजी नहीं होगी। कभी फेलियर, कभी रिजेक्शन, कभी प्रेशर, लेकिन सवाल हमेशा सेम रहेगा, क्या आप कंटिन्यू करोगे? और यही विनर्स डिसाइड करता है। अब इमेजिन करो, पूरी दुनिया डाउट कर रही है, लेकिन आप खुद पर काम करना बंद नहीं करते। तो क्या होगा? धीरे धीरे रिजल्ट्स बोलने लगेंगे। और यही रीजन है कि रियल कॉन्फिडेंस साइलेंटली बिल्ड होता है। अब डेविड गॉगिंस की जर्नी सिर्फ उनकी नहीं रह गई थी, वो उन सभी लोगों की जर्नी बन गई जो खुद को बदलना चाहते हैं। क्योंकि डीप इनसाइड हर इंसान स्ट्रॉन्गर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस पेन को एक्सेप्ट करते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन मांगती है। और शायद यही रीजन है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग इतने रेयर होते हैं, क्योंकि वो हार्ड लाइफ चूज करते हैं। अब इमेजिन करो, अगर आज से, अभी से आप खुद से एक प्रॉमिस करो, मैं एक्सक्यूजेस कम करूंगा, मैं डिसिप्लिन बढ़ाऊंगा, मैं डिस्कंफर्ट से भागूंगा नहीं। तो एक साल बाद शायद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होगी। और शायद यही इस पूरी ऑडियो बुक का सबसे पावरफुल मैसेज है। आपकी जिंदगी बदलने की पावर हमेशा से आपके अंदर थी, बस आपको खुद को जगाना था। और शायद यही वो अंतिम रियलाइजेशन है जिसे डेविड गॉगिंस पूरी जिंदगी लोगों को समझाना चाहते थे, कि इंसान की सबसे बड़ी लिमिटेशन उसकी परिस्थितियां नहीं होती, उसका माइंडसेट होता है। क्योंकि दर्द सबकी जिंदगी में आता है, स्ट्रगल सबको फेस करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी पेन से खुद को बना लेते हैं। और यही चॉइस आपकी जिंदगी की डायरेक्शन तय करती है। अब इमेजिन करो, जिंदगी आपको बार बार गिराती है, लेकिन हर बार आप वापस उठते हो। तो क्या होगा? धीरे धीरे लाइफ आपको तोड़ना बंद कर देगी, क्योंकि आपने खुद को मेंटली स्ट्रॉन्गर बना लिया होगा। और यही इस पूरी जर्नी का रियल गोल था। डेविड गॉगिंस दुनिया को इंप्रेस नहीं करना चाहते थे, वो लोगों को जगाना चाहते थे। उन्हें यह दिखाना था कि एवरेज लाइफ कोई मजबूरी नहीं है, एवरेज लाइफ अक्सर एक चॉइस होती है। और जिस दिन इंसान ये समझ लेता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदल सकती है। अब एक बहुत डीप ट्रूथ, जिंदगी हमेशा हार्ड रहेगी। कोई ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहां सडनली सब इजी हो जाएगा, लेकिन आप स्ट्रॉन्गर हो सकते हो। और जब आप स्ट्रॉन्गर हो जाते हो, तब वही प्रॉब्लम्स आपको छोटी लगने लगती है। यही ग्रोथ है। अब इमेजिन करो, पहले छोटी चीजें भी आपको डिस्टर्ब कर देती थी, लेकिन अब आपका फोकस स्ट्रांग है, आपका डिसिप्लिन स्ट्रांग है और आपका माइंड स्टेबल है। तो क्या होगा? लाइफ के चैलेंजेस अब आपको डराएंगे नहीं, वो आपको शार्पन करेंगे। और शायद
यही वॉरियर माइंडसेट है। अब धीरे धीरे डेविड गॉगिन्स की स्टोरी एक सिंपल मैसेज में बदल जाती है। आप कैपेबल हो, शायद जितना आप सोचते हो उससे कहीं ज्यादा, लेकिन आपको खुद को प्रूव करना होगा, क्योंकि पोटेंशियल बिना एक्शन के सिर्फ इमेजिनेशन बनकर रह जाता है, और एक्शन हमेशा सैक्रिफाइस मांगता है। सैक्रिफाइस ऑफ कंफर्ट, सैक्रिफाइस ऑफ एक्सक्यूजेस, सैक्रिफाइस ऑफ लेजीनेस। लेकिन उसी सैक्रिफाइस के दूसरी तरफ एक नई आइडेंटिटी आपका इंतजार कर रही होती है। अब इमेजिन करो, आप अगले कुछ महीनों तक रोज कंसिस्टेंसी रखो, रोज खुद को थोड़ा पुश करो, रोज डिस्ट्रैक्शंस कम करो, तो क्या होगा? आपकी पूरी लाइफ ट्रेजेक्टरी बदल सकती है। और शायद यही रीजन है कि डिसिप्लिन्ड लोग इवेंचुअली अलग लेवल पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म कंफर्ट के बदले लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस चूज करते हैं। अब एक अंतिम सवाल, जब जिंदगी मुश्किल होगी तब आप क्या करोगे? एक्सक्यूजेस, ब्लेम, क्विट, या आप खुद से कहोगे स्टे हार्ड? क्योंकि शायद यही दो शब्द पूरी फिलॉसफी को डिफाइन करते हैं। जब बॉडी टायर्ड हो तब भी कंटिन्यू, जब माइंड डाउट करे तभी कंटिन्यू, जब दुनिया बिलीव ना करे तभी कंटिन्यू। और शायद यही रियल करेज है। अब धीरे धीरे ये पूरी ऑडियो बुक सिर्फ डेविड गॉगिन्स की स्टोरी नहीं रह जाती, ये आपकी स्टोरी बन जाती है, क्योंकि डीप इनसाइड आप भी जानते हो कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्गर वर्जन छिपा हुआ है। बस अब डिसीजन आपका है, क्या आप उसे जगाओगे या कंफर्ट में ही सोए रहोगे? और शायद यहीं से असली जिंदगी शुरू होती है, क्योंकि एक समय के बाद मोटिवेशन खत्म हो जाती है, एक्साइटमेंट कम हो जाता है, लेकिन तभी आपको उठना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है, आपको खुद से किए प्रॉमिसेस निभाने पड़ते हैं। और यही वो जगह है जहां कैरेक्टर बनता है। डेविड गॉगिन्स की पूरी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि ग्रेटनेस कोई फीलिंग नहीं है, ग्रेटनेस एक डेली चॉइस है। एक चॉइस जब आप टायर्ड होने के बावजूद कंटिन्यू करते हो, जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हो, जब आप पेन के बावजूद हार नहीं मानते। और शायद यही रीजन है कि बहुत कम लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन पाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने के लिए आपको बार बार अपने वीक वर्जन को हराना पड़ता है। अब इमेजिन करो, हर सुबह दो वर्जन्स आपके सामने खड़े हैं। पहला वर्जन कंफर्ट चाहता है, एक्सक्यूजेस चाहता है, इजी रास्ता चाहता है, और दूसरा वर्जन ग्रोथ चाहता है, डिसिप्लिन चाहता है, हार्ड पाथ चूज करता है। और हर दिन आपका डिसीजन तय करता है कि फ्यूचर में आप कौन बनोगे। यही रीजन है कि छोटी डेली हैबिट्स इतनी पावरफुल होती है, क्योंकि जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, वो डेली चॉइसेस से बदलती है। अब एक बहुत पावरफुल रियलाइजेशन, डेविड गॉगिन्स कहते हैं बी अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन पीपल, मतलब सिर्फ एवरेज लोगों से अलग मत बनो, उन लोगों से भी अलग बनो जो ऑलरेडी स्ट्रांग है। और यही एलीट माइंडसेट है। जब बाकी लोग लिमिट पर रुक जाते हैं तब आप एक कदम और आगे बढ़ो। जब बाकी लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं तब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जब बाकी लोग क्विट करते हैं तब आप कंटिन्यू करो। और यही कंसिस्टेंसी आपको मेंटली एलीट बनाती है। अब इमेजिन करो, आपका माइंड कहता है आज छोड़ देते हैं, लेकिन इस बार आप खुद से कहते हो नहीं, मैं वही करूंगा जो मुझे स्ट्रांग बनाए। बस यही मोमेंट आपकी आइडेंटिटी बदलना शुरू कर देता है, क्योंकि आइडेंटिटी वर्ड से नहीं बनती, आइडेंटिटी एक्शन से बनती है। अब धीरे धीरे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस रील होता है, और आपका माइंड एक्सक्यूजेस पर बिलीव करना बंद कर देता है। और शायद यही इस पूरी ऑडियो बुक का सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करती, ये आपको अपने वीक माइंडसेट से कॉन्फ्रंट करवाती है। और शायद वही कॉन्फ्रंटेशन जरूरी है, क्योंकि जब तक इंसान
ऑनेस्टली खुद को नहीं देखता, तब तक रियल ग्रोथ शुरू नहीं होती। अब इमेजिन करो, अगर आज से, अभी से आप खुद से एक कमिटमेंट करो, मैं कंफर्ट से ऊपर उठूंगा, मैं डिसिप्लिन बिल्ड करूंगा, मैं एक्सक्यूजेस नहीं, एक्शन चूज करूंगा, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका पूरा फ्यूचर बदलने लगेगा। और शायद यही रीजन है कि डिसिप्लिन्ड लोग इवेंचुअली लाइफ में अलग लेवल तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि दुनिया टैलेंट को नोटिस करती है, लेकिन डिसिप्लिन को रिस्पेक्ट करती है। अब एक अंतिम डीप ट्रूथ, पेन कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, स्ट्रगल हमेशा रहेगा, लेकिन आप स्ट्रॉन्गर बन सकते हो। और जब इंसान स्ट्रॉन्गर बन जाता है, तब वही पेन उसकी पावर बन जाता है। और शायद यही डेविड गॉगिंस की पूरी जर्नी का सार है। आप जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा कैपेबल हो, बस अब यह प्रूव करना आपकी जिम्मेदारी है। और शायद यही वो आखिरी बैटल है जो हर इंसान को अपनी जिंदगी में लड़नी पड़ती है, खुद के खिलाफ। क्योंकि आखिर में आपको दुनिया नहीं रोकती, आपका डर रोकता है, आपकी परिस्थितियां नहीं रोकती, आपका माइंडसेट रोकता है। और यही रीजन है कि दो लोग सेम सिचुएशन में होते हुए भी पूरी तरह अलग जिंदगी जीते हैं। एक इंसान एक्सक्यूजेस चूज करता है और धीरे धीरे एवरेज बन जाता है, दूसरा इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी चूज करता है और धीरे धीरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है। डेविड गॉगिंस की पूरी जर्नी इसी डिफरेंस का प्रूफ है। उन्होंने परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार नहीं किया, उन्होंने खुद को कंडीशंस से स्ट्रॉन्गर बना लिया। और शायद यही सबसे पावरफुल माइंडसेट है। अब इमेजिन करो, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, लेकिन इस बार आप खुद से कहते हो, गुड, ये मुझे स्ट्रॉन्गर बनाएगा। तो क्या होगा? आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा, क्योंकि अब पेन पनिशमेंट नहीं रहेगा, पेन ट्रेनिंग बन जाएगा। और यही शिफ्ट मेंटली टफ पीपल को अलग बनाती है। अब एक और डीप रियलाइजेशन, डेविड गॉगिंस कहते हैं, द ओनली वे टू ग्रो इज टू फेस द ट्रूथ। और शायद यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि ट्रूथ अनकंफर्टेबल होता है। कभी ट्रूथ ये होता है कि हम लेजी हैं, डिस्ट्रैक्टेड है, डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन जब इंसान ट्रूथ एक्सेप्ट करता है, तभी चेंज पॉसिबल होता है। और शायद यही इस पूरी ऑडियो बुक का हिडन मैसेज है। स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ, क्योंकि एक्सक्यूजेस टेम्पररी कंफर्ट देते हैं, लेकिन ऑनेस्टी परमानेंट ग्रोथ देती है। अब इमेजिन करो, आप अपने वीक हैबिट्स ऑनेस्टली पहचान लेते हो और फिर डेली उन्हें इंप्रूव करना शुरू करते हो। तो क्या होगा? कुछ महीनों बाद आप मेंटली कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बन जाओगे। और यही ट्रांसफॉर्मेशन है। अब धीरे धीरे डेविड गॉगिंस की स्टोरी एक अंतिम रियलाइजेशन में बदल जाती है। लाइफ हमेशा हार्ड रहेगी, लेकिन हार्ड लाइफ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीक माइंडसेट प्रॉब्लम है। और जब आप अपना माइंडसेट मजबूत बना लेते हो, तब लाइफ के चैलेंजेस आपको तोड़ते नहीं, आपको शेप करते हैं। अब इमेजिन करो, फ्यूचर में कोई टफ मोमेंट आता है और इस बार आप पैनिक नहीं करते, आप एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, आप सिर्फ एक्शन लेते हो। तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस अनब्रेकेबल हो जाएगा, क्योंकि आपने खुद को प्रूफ देना शुरू कर दिया होगा। और यही रियल कॉन्फिडेंस होता है। अब एक अंतिम पावरफुल थॉट, मोटिवेशन आपको शुरू करवाती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको फिनिश करवाती है। और शायद यही रीजन है कि विनर्स अलग होते हैं, क्योंकि वो इमोशंस के हिसाब से काम नहीं करते, वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करते हैं। अब इमेजिन करो, चाहे मूड हो या ना हो, आप फिर भी पढ़ते हो, फिर भी मेहनत करते हो, फिर भी कंटिन्यू करते हो। तो क्या होगा? आपकी आइडेंटिटी बदल जाएगी। और जिस दिन आइडेंटिटी बदलती है, उसी दिन डेस्टिनी बदलनी शुरू हो जाती है। और शायद यही डेविड गॉगिंस की पूरी जर्नी का अंतिम मैसेज है। डोंट स्टॉप व्हेन यूर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यूर डन।
क्योंकि ग्रेटनेस किसी लकी इंसान को नहीं मिलती। ग्रेटनेस उन लोगों को मिलती है जो दर्द के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। और शायद अब ये सवाल आपके सामने भी है, क्या आप कंफर्ट चूज करोगे या क्या आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन को चुनोगे? और शायद यहीं पर यह पूरी जर्नी एक आखिरी ट्रूथ तक पहुंचती है कि जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द फेलियर नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द होता है अपने अंदर की पोटेंशियल को कभी ना जान पाना। डेविड गॉगिंस ने अपनी पूरी जिंदगी इसी फियर से लड़ते हुए बिताई, एवरेज बनने के फियर से। और शायद यही रीजन है कि उन्होंने खुद को बार बार पेन में डाला, क्योंकि उन्हें पता था कंफर्ट इंसान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अब इमेजिन करो, आप 10 साल बाद अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देख रहे हो और खुद से पूछ रहे हो, क्या मैंने सच में अपनी पूरी ताकत लगाई थी? यह सवाल बहुत डेंजरस है, क्योंकि डीप इनसाइड हर इंसान आंसर जानता है। और शायद यही रीजन है कि ये ऑडियो बुक सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, ये आपको अनकंफर्टेबल ट्रूथ दिखाती है कि आपके अंदर अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अब इमेजिन करो, अगर आप अपने एक्सक्यूजेस हटाना शुरू कर दो, डिस्ट्रैक्शंस कम कर दो, डेली डिसिप्लिन बिल्ड करना शुरू कर दो, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका पूरा सेल्फ इमेज बदल जाएगा। और सेल्फ इमेज बदलते ही आपकी रियलिटी बदलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इंसान हमेशा उसी लेवल की जिंदगी जीता है जिस लेवल पर वो खुद को बिलीव करता है। डेविड गॉगिंस ने भी यही किया था। उन्होंने खुद को विक्टिम देखना बंद किया और वॉरियर देखना शुरू किया, और यही आइडेंटिटी शिफ्ट उनकी पूरी डेस्टिनी बदल गया। अब इमेजिन करो, आप खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान की तरह देखना शुरू कर दो, तो क्या होगा? आपका बिहेवियर बदलने लगेगा, आपकी हैबिट्स बदलने लगेंगी, और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और यही रीजन है कि माइंडसेट इतना पावरफुल होता है। अब एक अंतिम डीप रियलाइजेशन, डेविड गॉगिंस कहते हैं, बी योर ओन हीरो, मतलब किसी और का इंतजार मत करो। कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं आएगा, कोई मैजिक नहीं होगा। आपको खुद उठना होगा, खुद फाइट करनी होगी, खुद को खुद ही बनाना होगा। और शायद यही सबसे एम्पावरिंग बात है, क्योंकि इसका मतलब है आपकी जिंदगी की पावर अभी भी आपके हाथ में है। अब इमेजिन करो, आज से, अभी से आप खुद से एक प्रॉमिस करते हो, मैं एक्सक्यूजेस कम करूंगा, मैं डिसिप्लिन बढ़ाऊंगा, मैं अपने स्ट्रॉन्गर वर्जन को चूज करूंगा। तो क्या होगा? शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड अडेप्ट करेगा, आपकी डिसिप्लिन ग्रो करेगी और आपका कॉन्फिडेंस रील बन जाएगा। और यही ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इमेजिन करो, फ्यूचर में कोई चैलेंज आता है और इस बार आप डरते नहीं, आप भागते नहीं, आप सिर्फ खुद से कहते हो, स्टे हार्ड। और शायद यही 2 शब्द आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि जब इंसान मेंटली हार्ड बन जाता है तब लाइफ उसे आसानी से तोड़ नहीं पाती। और शायद यही इस पूरी ऑडियो बुक का अंतिम सार है। पेन एनिमी नहीं है, पेन एक टेस्ट है। डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन फ्रीडम है। और ग्रेटनेस लक नहीं है, ग्रेटनेस डेली हार्ड चॉइसेस का रिजल्ट है। और शायद अब सवाल सिर्फ एक बचता है, क्या आप अपनी लिमिट्स बिलीव करते रहोगे या क्या आप खुद को प्रूव करोगे? और शायद यही वो आखिरी जगह है जहां इंसान को यह डिसाइड करना पड़ता है कि वो अपनी जिंदगी कंफर्ट में बिताएगा या पर्पस के साथ। क्योंकि सच ये है, इजी लाइफ अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन मीनिंगफुल लाइफ हमेशा हार्ड होती है। डेविड गॉगिंस ने अपनी पूरी जर्नी में यही चूज किया, हार्ड पाथ, वो पाथ जहां पेन था, लोनलीनेस थी, एंडलेस स्ट्रगल थी, लेकिन उसी रास्ते ने उन्हें मेंटली अनब्रेकेबल बना दिया। और शायद यही लाइफ का हिडन रूल है, जितना बड़ा आपका गोल होगा उतना बड़ा आपका सैक्रिफाइस होगा।
अब इमेजिन करो, अगर डेविड गॉगिंस कंफर्ट चूज कर लेते तो क्या होता? शायद उनकी जिंदगी आसान होती, लेकिन वो कभी अपनी ट्रू पोटेंशियल डिस्कवर नहीं कर पाते। और शायद यही सबसे बड़ा लॉस होता, क्योंकि जिंदगी का असली पर्पस सिर्फ सर्वाइव करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि आप कितने कैपेबल हो सकते हो। अब एक डीप रियलाइजेशन, पेन टेम्पररी होता है, लेकिन रिग्रेट बहुत लंबे समय तक रहता है। और यही रीजन है कि डिसिप्लिन्ड लोग शॉर्ट टर्म पेन एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है लॉन्ग टर्म फ्रीडम उसी के दूसरी तरफ है। अब इमेजिन करो, आज आप डिस्ट्रैक्शन चूज करते हो तो मोमेंट्री कंफर्ट मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में रिग्रेट भी मिलेगा। और अगर आज आप डिसिप्लिन चूज करते हो तो अभी पेन होगा, लेकिन फ्यूचर में कॉन्फिडेंस मिलेगा। और यही विनर्स की साइकोलॉजी है। अब धीरे धीरे डेविड गॉगिंस की पूरी स्टोरी एक अंतिम फिलॉसफी में बदल जाती है। रिस्पेक्ट इज अर्न्ड थ्रू सफरिंग, क्योंकि असली सेल्फ रिस्पेक्ट तब आता है जब आप खुद से किए प्रॉमिसेस निभाते हो, जब आप टायर्ड होने के बावजूद काम करते हो, जब आप फियर के बावजूद एक्शन लेते हो, जब आप पेन के बावजूद क्विट नहीं करते, तब आपका माइंड आपको रिस्पेक्ट करना शुरू करता है। और यही रियल कॉन्फिडेंस होता है, ना कि फेक मोटिवेशन, ना कि टेम्पररी एक्साइटमेंट। रियल कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रूफ, और प्रूफ एक्शन से आता है। अब इमेजिन करो, अगर आप अगले 1 साल तक रोज थोड़ा डिसिप्लिन रहो, रोज खुद को थोड़ा पुश करो, रोज अपने वीक हैबिट्स इंप्रूव करो, तो क्या होगा? शायद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। और शायद यही इस पूरी ऑडियो बुक का रियल पावर है। यह आपको सिर्फ इंस्पायर नहीं करती, यह आपको चैलेंज करती है। चैलेंज टू स्टॉप बीइंग एवरेज, चैलेंज टू स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, चैलेंज टू फाइनली बिकम डेंजरस। और डेंजरस होने का मतलब दूसरों के लिए डेंजरस नहीं, अपने वीक माइंडसेट के लिए डेंजरस। अब इमेजिन करो, आपका फ्यूचर वर्जन आपके सामने खड़ा है, स्ट्रॉन्गर, डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड, और वो आपसे सिर्फ एक बात कह रहा है, बस कंटिन्यू करते रहो। क्योंकि सक्सेस हमेशा स्लो बिल्ड होती है, लेकिन क्विट करना इंस्टेंट होता है। और शायद यही रीजन है कि बहुत लोग अपने ड्रीम्स तक पहुंचने से पहले ही रुक जाते हैं। लेकिन अब आपके पास चॉइस है, क्या आप कंफर्ट में रहोगे या क्या आप खुद को उस लेवल तक पुश करोगे जहां आपकी असली पोटेंशियल बाहर आए? और शायद यही इस पूरी जर्नी का अंतिम सवाल है। और शायद अब यह कहानी अपने सबसे गहरे ट्रूथ तक पहुंच चुकी है, क्योंकि आखिर में डेविड गॉगिंस हमें रनिंग, वर्कआउट्स या मिलिट्री ट्रेनिंग के बारे में नहीं सिखा रहे थे। वो हमें खुद के अंदर छिपे उस इंसान के बारे में सिखा रहे थे जिसे हम अक्सर कंफर्ट, फियर और एक्सक्यूजेस के नीचे दबाकर रखते हैं। और शायद यही रीजन है कि उनकी स्टोरी लाखों लोगों को डीपली कनेक्ट करती है, क्योंकि डीप इनसाइड हर इंसान जानता है कि वो अपनी करंट लाइफ से कहीं ज्यादा कैपेबल है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, पोटेंशियल सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उसे रियलिटी बनाने के लिए सफरिंग चाहिए। और बहुत कम लोग उस सफरिंग को विलिंगली चूज करते हैं। अब इमेजिन करो, जिंदगी आपको हर दिन 2 ऑप्शंस देती है। पहला ऑप्शन इजी पाथ, डिस्ट्रैक्शन, कंफर्ट, एक्सक्यूजेस। दूसरा ऑप्शन डिसिप्लिन, पेन, सैक्रिफाइस, ग्रोथ। और हर दिन आपका छोटा सा डिसीजन आपकी पूरी डेस्टिनी को शेप कर रहा होता है। यही रीजन है कि डेविड गॉगिंस डेली स्टैंडर्ड्स की बात करते थे, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके ओकेजनल मोटिवेशन से नहीं बनता, आपका फ्यूचर आपकी डेली हैबिट से बनता है। अब एक अंतिम पावरफुल रियलाइजेशन, जब आप खुद को बार बार डिस्कंफर्ट में डालते हो, तब धीरे धीरे आपका फियर खत्म होने लगता है, क्योंकि आपका माइंड रियलाइज करता है मैं इससे सर्वाइव कर सकता हूं। और यही रियलाइजेशन
इंसान को मेंटली फ्री बना देता है। अब इमेजिन करो, पहले आपको फेलियर का डर था, लेकिन अब आप एक्शन लेने लगे हो। पहले आपको जजमेंट का डर था, लेकिन अब आप खुद को पुश करने लगे हो। तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका पूरा पर्सनैलिटी बदल जाएगा। और शायद यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है, ना सिर्फ बॉडी का, ना सिर्फ करियर का, बल्कि आइडेंटिटी का ट्रांसफॉर्मेशन। अब इमेजिन करो, आप खुद को वीक इंसान की तरह देखना बंद कर दो और खुद को डिसिप्लिन्ड वॉरियर की तरह देखना शुरू कर दो। तो क्या होगा? आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली बदलने लगेगा, क्योंकि इंसान हमेशा उसी आइडेंटिटी के हिसाब से एक्ट करता है जो वो खुद के बारे में बिलीव करता है। और यही रीजन है कि माइंडसेट एवरीथिंग है। अब धीरे धीरे ये पूरी ऑडियो बुक एक सिंपल लेकिन डेंजरस मैसेज में बदल जाती है। नोबडी इज गोइंग टू हैंड यू योर ड्रीम लाइफ। आपको खुद उसे बिल्ड करना होगा। और बिल्डिंग प्रोसेस हमेशा पेनफुल होती है, लेकिन उसी पेन के दूसरी तरफ फ्रीडम होती है, कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। और शायद यही वो चीजें हैं जो जिंदगी को ट्रूली मीनिंगफुल बनाती है। अब इमेजिन करो, आज से, अभी से आप खुद को एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो और सिर्फ एक्शन पर फोकस करो। तो क्या होगा? शुरुआत में स्लो प्रोग्रेस होगी, लेकिन धीरे धीरे कंपाउंड इफेक्ट शुरू होगा। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और रियलाइज करोगे कि आपने सिर्फ अपनी हैबिट्स नहीं बदली, आपने खुद को बदल दिया। और शायद यही इस पूरी ऑडियो बुक का अंतिम सार है। जिंदगी आपको हमेशा टेस्ट करेगी, लेकिन आपके अंदर उससे ज्यादा स्ट्रेंथ ऑलरेडी मौजूद है। बस अब उसे जगाना आपकी जिम्मेदारी है। और शायद अब ये जर्नी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। लेकिन सच कहें, ये अंत नहीं है, क्योंकि कांट हर्ट मी सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है। ये एक जागने की कॉल है, एक ऐसी आवाज जो आपको बार बार याद दिलाती है कि आपके अंदर अभी भी बहुत कुछ बाकी है। पूरी जर्नी में डेविड गॉगिंस ने हमें एक ही चीज सिखाई, जिंदगी फेयर नहीं होगी। कभी पेन, कभी रिजेक्शन, कभी फेलियर, कभी लोनलीनेस, ये सब आएगा। लेकिन आपका फ्यूचर इस बात से तय नहीं होगा कि लाइफ ने आपके साथ क्या किया। आपका फ्यूचर इस बात से तय होगा कि आपने रिस्पॉन्स कैसे दिया। और शायद यही रियल पावर है, क्योंकि जब इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। अब इमेजिन करो, फ्यूचर में कोई हार्ड मोमेंट आता है और इस बार आप टूटते नहीं। आप खुद से कहते हो, मैं इससे स्ट्रॉन्गर बनूंगा। तो क्या होगा? वही पेन आपकी ग्रोथ बन जाएगा। और शायद यही वॉरियर माइंडसेट है। अब एक अंतिम रियलाइजेशन, कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं आता। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप खुद से किए प्रॉमिसेस निभाते हो, जब आप टायर्ड होने के बावजूद कंटिन्यू करते हो, जब आप डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद फोकस करते हो, जब आप फियर के बावजूद एक्शन लेते हो। तब आपका माइंड आपको रिस्पेक्ट करना शुरू करता है, और वही रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। अब इमेजिन करो, अगर आप अगले 1 साल तक रोज थोड़ा डिसिप्लिन रहो, रोज खुद को थोड़ा पुश करो, रोज कंफर्ट से ऊपर उठो, तो क्या होगा? शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और शायद यही रीजन है कि डिसिप्लिन्ड लोग इवेंचुअली अलग लेवल तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। और यही स्टैंडर्ड्स धीरे धीरे डेस्टिनी बन जाते हैं। अब इमेजिन करो, आपका फ्यूचर वर्जन आपके सामने खड़ा है, स्ट्रॉन्ग, फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड, अनब्रेकेबल। और वो आपसे सिर्फ एक बात कह रहा है, थैंक यू कि तुमने हार नहीं मानी। और शायद यही मोमेंट जिंदगी बदल देता है, क्योंकि आखिर में ग्रेटनेस किसी स्पेशल इंसान के लिए रिजर्व्ड नहीं है। ग्रेटनेस उन लोगों के लिए है
जो हार्ड चॉइसेस करने को तैयार है। और शायद अब ये चॉइस आपके सामने भी है, कंफर्ट या ग्रोथ, एक्सक्यूजेस या डिसिप्लिन, फेयर या एक्शन। क्योंकि जिंदगी आखिर में उसी डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में आपकी डेली हैबिट्स जाती है। और शायद आज, अभी आपकी नई आइडेंटिटी की शुरुआत हो सकती है। अगर आप यहां तक इस पूरी जर्नी में मेरे साथ बने रहे हैं तो यकीन मानिए, आपने सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं सुनी, आपने खुद को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया है। और यही इस पूरी जर्नी की सबसे बड़ी जीत है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको एक पल के लिए भी खुद पर डाउट करना बंद करवाया है, अगर इसने आपको अपने स्ट्रॉन्गर वर्जन की एक झलक दिखाई है, तो अब रुकिए मत। अपने गोल्स के लिए लड़िए, अपने डिसिप्लिन को बिल्ड कीजिए और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाइए। क्योंकि डीप इनसाइड आप जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा कैपेबल हो। ऐसी ही पावरफुल, लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए एनलाइटनिंग ऑडियो बुक को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, हम खुद को बदलते हैं। मैं हूं संदीप और मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। तब तक स्टे हार्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड नेवर क्विट।